हिमाचल प्रदेश में किस तरह की खबरें रोज सुनने को आती हैं, किस तरह के विषय जो हैं रोज पढ़ने में आते हैं। किसी को बंदूक के निशाने पे मार दिया जाता है। मेरे घर जो सरका घाट में है, जहाँ माता पिता रहते हैं, दिन दहाड़े एक बच्ची को जो है काट कर मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पर कुल्लू क्षेत्र में जो है हमारी एक बहन जो है अस्पताल में, जहाँ लोगों की जान बचाई जाती है, उनकी जो है लापरवाही से सुनने में आ रहा है मृत्यु हो गई। समझ नहीं आता कि ये वही हिमाचल है जहाँ हम पले बड़े थे। एक कहीं और किसी और हिमाचल की खबरें हैं। ऐसे दिन व दिन इस तरह की हिंसात्मक, इस तरह की कंप्लीट, जिसे कहते हैं कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस, प्रशासन पूरी तरह से जहाँ बिल्कुल मैं कहती हूँ कि ध्वस्त हो गया है, उस तरह की खबरें सुनने को आती है कि ये कांग्रेस की सरकार से भी हमारी भगवान रक्षा करे और जितने भी दिन इनके बचे हुए हैं इनका सुपड़ा जल्दी से जल्दी साफ हो। जिस तरह बंगाल में वहां पर भी एक, मैं कहूंगी कि एक उपद्रवी सरकार कह सकते हैं उसे, उसका सुपड़ा साफ होते ही न्याय की व्यवस्था आई है। उसी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना चाहिए। ऐसे चोर हैं, पैसा गायब कर जाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनने नहीं देते हैं। मेरी खुद की सांसद निधि कितनी करोड़ों की मैंने दी गई है, वो डीसी ऑफिस में फंसी पड़ी है, आगे दे ही नहीं रहे हैं वो। और हमारी बात नहीं सुनते अधिकारी। हमारे ऑफिस वाले रोज जाके वहां बैठते हैं कि जो सांसद निधि दी है कम से कम उसे तो लोगों तक पहुंचने दो। एक मामूली सी सांसद निधि हमें मिलती है, लोगों के जो भी काम होते हैं, लोगों के जो भी छोटे छोटे काम होते हैं वो तो करने दो, उसमें भी ये लोग जो है अपनी टांग अड़ाते हैं। ये जो है बड़ा ही, मैं कहूँगी, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे हिमाचल के लिए। और ये जो है जल्द से जल्द इस सरकार को हमें यहाँ से उठाकर फेंकना है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। दानविंदर जी थोड़ा सा स्पेस दे दो। हमारे बीच है समक्ष एवं अभिनंदन करें। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि अपनी उत्साहपूर्ण करतल ध्वनि के साथ इस गरिमामय क्षण के साक्षी बने। अपने सांसद निधि से कुल्लू के विकास हेतु दिया है और 11 जुलाई को केलांग में ICMR सेंटर फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ का शुभारंभ माननीय सांसद के प्रयास से होने जा रहा है। जिसमें प्रधान ग्राम पंचायत हेमा शर्मा जी, मुनीश शर्मा जी, गोविंद भारती जी, शशि शर्मा जी और एम्बुलेंस जिस NGO से आई है, मैट्रिक्स सोसाइटी एम्बुलेंस सर्विस, उनके उपस्थित अधिकारी, CMO श्री रंजीत सिंह जी, NHPC GM दीपक कुमार जी, समस्त ग्रामवासी, यहाँ स्कूल से आए हुए बहुत प्यारे प्यारे बच्चे और हमारी युवा शक्ति, मातृशक्ति कार्यकर्ता जो भी यहाँ पर है, उनका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह की खबरें रोज सुनने को आती हैं, किस तरह के विषय जो हैं रोज पढ़ने में आते हैं। किसी को बंदूक के निशाने पे मार दिया जाता है। मेरे घर जो सरका घाट में है, जहाँ माता पिता रहते हैं, दिन दहाड़े एक बच्ची को जो है काट कर मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पर कुल्लू क्षेत्र में जो है हमारी एक बहन जो है अस्पताल में, जहाँ लोगों की जान बचाई जाती है, उनकी जो है लापरवाही से सुनने में आ रहा है मृत्यु हो गई। समझ नहीं आता कि ये वही हिमाचल है जहाँ हम पले बड़े थे। एक कहीं और किसी और हिमाचल की खबरें हैं। ऐसे दिन व दिन इस तरह की हिंसात्मक, इस तरह की कंप्लीट, जिसे कहते हैं कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस, प्रशासन पूरी तरह से जहाँ बिल्कुल मैं कहती हूँ कि ध्वस्त हो गया है, उस तरह की खबरें सुनने को आती है।
तो हमें यकीन नहीं होता है कि कौन से हिमाचल की खबरें हैं। और हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये जो चुनाव हुए थे उसमें काफ़ी सफलताएं भी मिली हैं। पदाधिकारियों को आप लोगों ने उन्हें उनका दर्जा और सम्मान भी दिया है, लेकिन बिजली महादेव की कृपा रहनी चाहिए। और ये इस वक्त जो है, एक तो बरसात का मौसम है तो ये हमारे हिमाचल के लिए हमेशा क्षतिग्रस्त रहता है, लेकिन इस वक्त जो है हम यही सबसे पहले तो प्रार्थना करेंगे कि ये बरसात के मौसम में महादेव हमारी रक्षा करे। और दूसरी हमारी प्रार्थना ये रहेगी कि ये कांग्रेस की सरकार से भी हमारी भगवान रक्षा करे, और जितने भी दिन इनके बचे हुए हैं इनका सुपड़ा जल्दी से जल्दी साफ हो। जिस तरह बंगाल में वहां पर भी मैं कहूंगी कि एक उपद्रवी सरकार कह सकते हैं उसे, उसका सुपड़ा साफ होते ही न्याय की व्यवस्था आई है, उसी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना चाहिए। और जिसे डबल इंजन सरकार कहते हैं, हमारे हिमाचल का बड़ा सौभाग्य था जब हमारे यहाँ पर डबल इंजन सरकार थी। कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे होते थे। अब तो कहते हैं नहीं जी नहीं मिला पैसा, जी नहीं मिला, कहाँ गया? तो कहाँ गया पैसा? हमारे नेता जो है आके पूरा डेटा देते हैं कि पैसा ये दिया, और ये कहते हैं कि जी नहीं मिला पैसा, नहीं मिला पैसा। अब आप बताइए, ऐसे चोर हैं, पैसा गायब कर जाते हैं, प्रोजेक्ट्स बनने नहीं देते हैं। मेरी खुद की सांसद निधि कितनी करोड़ों की मैंने दी गई है, वो डीसी ऑफिस में फंसी पड़ी है, आगे दे ही नहीं रहे हैं वो। और हमारी बात नहीं सुनते अधिकारी। हमारे ऑफिस वाले रोज जाके वहां बैठते हैं कि जो सांसद निधि दी है कम से कम उसे तो लोगों तक पहुंचने दो। एक मामूली सी सांसद निधि हमें मिलती है, लोगों के जो भी काम होते हैं, लोगों के जो भी छोटे छोटे काम होते हैं वो तो करने दो, उसमें भी ये लोग जो है अपनी टांग अड़ाते हैं, इनके जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं। तो दोस्तों ये जो है बड़ा ही मैं कहूँगी दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे हिमाचल के लिए, और ये जो है जल्द से जल्द इस सरकार को हमें यहाँ से उठाकर फेंकना है।